हम मेंटल ब्लॉक के बारे में बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने मेंटल ब्लॉक क्या होता है, कैसे होता है, वो हमने समझा। और आज हम एक पहला मेंटल ब्लॉक देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से थिंकिंग में बहुत सारी इशू आ जाते हैं। और इसको सही बात सिंपल भाषा में किया कहा जाए तो मैप इज नॉट द टेरिटरी, यानी नक्शा स्थल नहीं है। डिस्क्राइब्ड इज नॉट डिस्क्राइबर, मतलब जिसका वर्णन है वो वर्णन है, वो खुद नहीं है। तो कोई भी टेरिटरी जगह का मैप जो है उसका हमको एक इंडिकेशन देता है, पर वो जगह नहीं है, वो उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि हमारा जो परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो दुनिया का एक परसेप्शन है, वो हमारे ब्रेन से जनरेट किया जाता है। और इसको कहा जाता है कि ये मैप है एक रियल पैटर्न में। तो हम लोग मैप क्यों बनाते हैं? तो मैप बनाने के फायदा है कि हम एक अजाइल फिलोसफी अडॉप्ट करते हैं कि वो चीजों को छोटा रखो, सिंपल रखो, लाइट वेट रखो और कंपार्टमेंटलाइज मॉड्यूलर रखो। तो क्योंकि हम लेंदी, ओवरली कॉम्प्लेक्स और मोनोलिथिक कार्टोग्राफी को अवॉइड करते जाते हैं, और हम उसमें इतने रिलेवेंट पर्सपेक्टिव डालना चाहेंगे एज पॉसिबल, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और एक्चुअल रिजेम्बल्स आता रहे। पर रियलिटी जो है हमारे माइंड के बाहर होती है, और हम हमारे मन के अंदर जो मॉडल बनाते हैं, जो हमारे सेंसेस उसको एब्सॉर्ब करते हैं। तो मैप मेकिंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? एक, हम हमेशा भूल जाते हैं कि मैप को बदलने से स्थल नहीं बदलेगा। मैप डज नॉट अल्टर द टेरिटरी इटसेल्फ। जैसे भी आपने देखा होगा कि एसओपी बनाए जाते हैं, बहुत लोग एसओपी बनाते हैं, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, कोई देखता नहीं है, और उसका एसओपी का कोई फायदा होता नहीं है। और जो टेरिटरी है, जो स्थल है, वो भी फ्लूइड है, वो भी डायनामिक है। तो हमने कुछ सोचा, कुछ बनाया, वो तो फ्रीज हो गया, बट ये तो डायनामिक आगे आगे बढ़ता रहता है। जब तक हमने मैप बनाया तब तक स्थल में कोई परिवर्तन हो सकता है, या वो मैप का कोई माने नहीं रह सकता है। हम लोग समझते हैं कि ये ऑब्जर्वर इफेक्ट है, हम किसी को ऑब्जर्व करेंगे वो चेंज हो जाएगा, लेकिन वो वैसे होता नहीं है। जैसे कि हम एक बॉल को दूसरी साइड किक करके भेज सकते हैं, लेकिन हम ये बिलीव करके नहीं भेज सकते कि बॉल दूसरी तरफ जा रहा है। तो मैप भी वैसा ही होता है। तो मैप में करेक्शन करने का मतलब ये नहीं कि स्थल पे करेक्शन हो गया। हमेशा हम लोग हमारे बिलीफ के साथ अटैच होते हैं, उसके साथ वायर्ड होते हैं। तो हम हमारे बिलीफ पे ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि जो हमें दिख रहा है। तो हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं वो रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी को हमारा एक रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है। हम रियलिटी को हमारे अंदर जो मैप बना हुआ है उसके हिसाब से देखते हैं। हम चीजों को किस तरह देखते हैं, ये हमारा खुद का इंटरप्रिटेशन है, खुद का वर्णन है। और हमारे खुद का वर्णन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हम चीजों को उस तरह नहीं देखते हैं जिस तरह चीजें हैं, बट हम चीजों को उस तरह देखते हैं जिस तरह से हम हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक आदमी बोट बोट चिल्ला रहा है क्योंकि वो टापू पे खड़ा है, और दूसरा आदमी जो बोट में है वो लैंड को देख रहा है। तो कोई बोट को देख रहा है, कोई लैंड को देख रहा है, तो हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है। लोग ज्यादा अपने एक्सपीरियंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। मेरा क्या अनुभव है, तो जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर एक डॉग कोई भी रूम में आ जाएगा, तो जिनको डॉग पसंद है वो खुश हो जाएंगे, और जिनको डॉग ने कभी काटा है वो डर जाएंगे। तो डॉग तो वही है, लेकिन हमारा इनके साथ क्या अनुभव है उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्ड करते हैं।
तो यहाँ देखा है कि एब्सोल्यूट रियलिटी की टेरिटरी है, लेकिन जब हमारे सेंसेस से इसको लेते हैं तो इंटरपर्सनल रियलिटी हो जाती है वो। जैसे यहाँ आपने देखा कि राउंड डायमंड हो गया, तो हमने अगर मैप चेंज किया तो हमारा वर्ड बदल सकता है, क्योंकि हमारे माइंड में जो मैप है वो हमारा दुनिया है, वो हमारा वर्ड है। और अगर हम मैप को बदल दे तो हमारा वर्ड बदल जाता है। तो जो मैप है वो टेरिटरी नहीं है, और ये टेरिटरी जितना इंटरेस्टिंग भी नहीं है, क्योंकि ये मैप है। और एक ये भी कहा जाता है कि हम रियलिटी नहीं खड़ी कर सकते जब हम अपने आप को नहीं बदले। तो यहाँ पे एक देखा गया है कि अगर रियल में पिक्चर ऐसा दिखता है लेफ्ट में जो है, उसके बाद में अगर सिंप्लीफाइड बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, सिंबॉलिक बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, एब्स्ट्रैक्शन बनाएंगे तो अलग से दिखेगा। तो हमको ये समझना है कि रियलिज्म और एब्स्ट्रैक्शन में क्या क्या फर्क है, जिससे कि आप अपने व्यूज को, बिलीफ को समझ सकते हैं और ये समझे कि ये सही नहीं है। यानी वो सिंबॉलिक एब्स्ट्रैक्शन एक सिंबॉलिक है, बट रियलिज्म कुछ अलग है। कभी कभी हमको क्या लगता है कि मैप लैंड से भी ज्यादा रियल है, क्योंकि हमको छोटा सा दिखता है, सब ऑर्गेनाइज होता है, तो हमको लगता है ये मैप लैंड से भी सही है, पर ऐसा होता नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम मैप यूज क्यों करते हैं। क्योंकि मैप छोटा बनाने से समझने में आसानी हो जाती है, टीम को समझाने में आसानी हो जाती है। जैसे आपने मिलिट्री में देखा है, तो वॉर के समय वो लोग मैप करके आपको बताते कैसे क्या होगा, और क्योंकि वहां पे अनसर्टेन टाइम होता है। मैप आने से थोड़ी पारदर्शिता आ जाती है, इससे एक दूसरे की समझ आ जाती है और काम मीनिंगफुल हो जाता है। मैप में कोई बहुत साइंटिफिक प्रोसेस होगा, स्पेसिफिक पर्पस होगा, प्रोसेस होगा, उसको भी सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं कि ये आपके काम को किस तरह इम्पैक्ट करेगा और दूसरों को किस तरह से करेगा। मैप पोटेंशियल गैप और पिटफॉल, जहां कमी आ सकती है वो इल्यूमिनेट करता है, और जिससे कि वो आने के पहले हम उसको ठीक करके उसको आगे काम कर सकते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि मैप इज नॉट द टेरिटरी। हम जो देखते हैं, हमको जो हमारे अंदर जो इंटरप्रिटेशन है, हमको ये समझना चाहिए कि मेरा इंटरप्रिटेशन है, ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि आप किसी भी एंगल को, चीज को देखोगे, हर एंगल से चीज आपको अलग दिखाई पड़ेगी, और जैसे आपको दिखाई पड़ेगी वैसे आपका मैप बनेगा। हमको ये सोचना चाहिए कि मैप से आगे भी कुछ है। मैप ही स्थल नहीं है, मैप ही स्थान नहीं है, मैप ही टेरिटरी नहीं है, मैप के आगे भी कुछ और है। तो माइंड क्या करता है कि लेजीनेस की वजह से उसको सोचना बंद करता है, लेकिन हमको मैप को भी देखना चाहिए, और आगे जाके टेरिटरी में और क्या क्या पॉसिबिलिटी है और कौन से एंगल है, वो हिसाब से देखना होता है, जिससे कि हम चीजों को अच्छी तरह समझ पाए। धन्यवाद।